बॉक्स ओयू है, सिक्योरिटी ओयू है, और रूट के पैरेलल में ओवरऑल मैनेजमेंट करने के लिए आपका मैनेजमेंट अकाउंट है। इसी अकाउंट के थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सारे अकाउंट्स को मैनेज करते हो। इस स्क्रीन और ऑडियो मेरी आ रही है प्रॉपर? ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंट का बंदा किसी भी बंदे को किसी अकाउंट को डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता है किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। जैसे सिक्योरिटी ओयू में आपके पास दो अकाउंट हैं, तो इसमें सिक्योरिटी अकाउंट को या हरी अकाउंट को आप के पास जो सर्विस AWS की सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, लाइक गार्ड ड्यूटी है, क्लाउड ट्रेल है, उसका एडमिन डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हो। तो जैसे आप गार्ड ड्यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर हरी को बना दो, तो गार्ड ड्यूटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे अकाउंट्स के लिए, गार्ड ड्यूटी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, वो सारा चीज वो बंदा मैनेज करेगा। इस तरीके से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि सारा काम तो मैनेजमेंट अकाउंट का बंदा नहीं करेगा, वो कुछ बंदों को डेलीगेट कर देगा, कुछ अकाउंट को डेलीगेट कर देगा कि उस पर्टिकुलर काम के लिए वो अकाउंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे आप एक लॉगिंग ओयू बना लेते हो, तो लॉगिंग के लिए क्लाउड ट्रेल लॉगिंग जहाँ करना है, कैसे करना है, कब स्टॉप करना है, मॉडिफाई करना, वो सारा बंदा एक एडमिनिस्ट्रेटर आप क्रिएट कर देते हो एक अकाउंट। तो सपोज मैं गार्ड ड्यूटी एक सर्विस होती है, थ्रेट डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी पोस्चर मॉनिटरिंग की सर्विस है। तो गार्ड ड्यूटी को आप, मैं चाह रहा हूं कि एक डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बना दूं। मैनेजमेंट अकाउंट से मैं गार्ड ड्यूटी क्रिएट करूंगा और उस गार्ड ड्यूटी को मैं डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बना दूंगा। किसी और अकाउंट को मैं गार्ड ड्यूटी का डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बना दूंगा। तो गार्ड ड्यूटी से रिलेटेड जितना भी फंक्शन होगा वही बंदा परफॉर्म करेगा, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा। जैसे हमने क्लाउड ट्रेल बनाया था, तो क्लाउड ट्रेल में अगर किसी को मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना दूंगा तो वही बंदा उसको परफॉर्म करेगा। सपोज करो मैं गार्ड ड्यूटी एक सर्विस होती है, इंटेलिजेंस थ्रेट डिटेक्शन। देखो गार्ड ड्यूटी है क्या, अमेजॉन गार्ड ड्यूटी इंटेलिजेंट थ्रेट प्रोटेक्शन फॉर अकाउंट एंड वर्कलोड्स। ये थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है, आपको इन्फॉर्म करेगी। और इसका डायग्राम अगर देखें, यूज केस, प्रोटेक्ट योर कंप्यूट वर्कलोड्स, प्रोटेक्ट योर AWS क्रेडेंशियल्स। कहीं भी कुछ भी सस्पेक्टेड इसको दिखता है तो ये आपको इन्फॉर्म करता है गार्ड ड्यूटी। प्रोटेक्ट योर डेटा स्टोर्ड S3 में। तो ये डेटा कहाँ कहाँ से लेता है, आपके VPC फ्लो लॉग से डेटा कलेक्ट करता है, आपके क्लाउड ट्रेल से लॉग डेटा कलेक्ट करता है, आपके S3 बकेट के मैनेजमेंट लॉग, S3 बकेट से डेटा क्रिएट करता है, कई जगह से डेटा कलेक्ट करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आपको प्रोटेक्ट करता रहता है कि आपके अकाउंट में कहाँ सिक्योरिटी गैप है, कहाँ से आपको थ्रेट हो सकता है। तो उस सारे के लिए गार्ड ड्यूटी एक सर्विस होती है। तो गार्ड ड्यूटी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप गार्ड ड्यूटी को इनेबल कर देंगे, इनेबल गार्ड ड्यूटी। गार्ड ड्यूटी इनेबल हो गया है। और फिर अगर सेटिंग लिस्ट अकाउंट फाइंडिंग्स में जाएंगे, थोड़ी देर में फाइंडिंग्स भी आपको देने लगेगा।
अभी तुरंत फाइंडिंग नहीं आएगा, ये पहले आपके अकाउंट को एनालाइज करेगा, फिर ये फाइंडिंग्स प्रोवाइड करेगा। अब गार्ड ड्यूटी को मैं चाह रहा था कि एक डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर हो इसके लिए, तो अकाउंट्स में जाएंगे, माइट भी यहीं पे हो, सेटिंग, ये देखिए सेटिंग के अंदर आपको एक डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर का पूछ रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस अकाउंट को गार्ड ड्यूटी का डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे हो। डेलीगेट परमिशन इज मैनेज गार्ड ड्यूटी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन में गार्ड ड्यूटी को मैनेज करेगा। जो भी अकाउंट मैं दे दूंगा यहाँ पे वो अकाउंट का बंदा डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। सपोज करिए मैं, एक अकाउंट है मेरे पास हरी नाम से, तो उस अकाउंट को हम्म, ये है, यहाँ के बंदे को मैं चाह रहा हूँ कि ये डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए मेरे अकाउंट का। तो आप कॉपी कर लीजिए अकाउंट आईडी, और आप अपने अकाउंट में आ जाइए, मैनेजमेंट अकाउंट में। मैनेजमेंट अकाउंट में मैं गार्ड ड्यूटी का अकाउंट आईडी डाल देता हूँ, जिसको मुझे डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। अब मैं इसको डेलीगेट करूंगा तो ये मेरे अकाउंट के लिए डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। इंटरनल सर्वर है, दिस अकाउंट विल बी assigned to guard duty role required to administrator guard duty policy in your organization. This account will be assigned the two guard duty role to administrator. सपोज मैं दूसरे अकाउंट को अगर बनाना चाहूँ, शायद इस अकाउंट को मैंने दिया था एडमिनिस्ट्रेटर का रोल, सस्पेंड गार्ड ड्यूटी, डिसेबल गार्ड ड्यूटी, एक और मेरे पास अकाउंट है, मैं AWS साइन इन, cloudjourney1@outlook.com, ये अकाउंट मैंने क्रिएट किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन से। इस अकाउंट को मैं बनाना चाह रहा हूँ डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर सपोज। तो आप इस अकाउंट की अकाउंट आईडी कॉपी कर लीजिए, डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर में आइए और फिर से आप अकाउंट आईडी कॉपी करिए। ठीक है, डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर आई थिंक मैंने कल इस बंदे को हरी अकाउंट को बनाया था डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक बार आप अकाउंट में, हरी अकाउंट में जाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे गार्ड ड्यूटी का क्या आपको दिखा रहा है। गार्ड ड्यूटी, ERmurthy@gmail.com।
ओह, मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है। Suspended more than 150 days, you cannot reopen the account or use it because your AWS services in additional content account is deleted. ठीक है, तो सपोज गार्ड ड्यूटी का मैंने एडमिनिस्ट्रेटर मेरे अकाउंट को हरी अकाउंट को बना दिया था, तो हरी ही गार्ड ड्यूटी के लिए गार्ड ड्यूटी में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। सपोज मैं कौन कौन से अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर का डेलीगेट एडमिनि किस सर्विसेज को डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बना सकता हूँ, उसका एक लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको शो कर देता हूँ। और एक मिनट, नॉलेज शेयरिंग में मैंने लिस्ट प्रिपेयर करी थी। देखिए, डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर आप अकाउंट मैनेजर को, ऑडिट मैनेजर को, क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक को, क्लाउड ट्रेल को, कंप्यूट ऑप्टिमाइजर सर्विस होती है, कन्फिग सर्विस होती है, अमेजॉन डिटेक्टिव सर्विस होती है, अमेजॉन गार्ड ड्यूटी है, इंस्पेक्टर, इन सारी सर्विसेज को आप के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी अकाउंट को डेलीगेट कर सकते हो। तो सपोज मैं क्लाउड ट्रेल के लिए अगर करना चाहूँ, क्लाउड ट्रेल के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करना चाहूँ, तो आप क्लाउड ट्रेल में आ जाइए। क्लाउड ट्रेल आपने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ अपने अकाउंट में। क्लाउड ट्रेल ऑर्गेनाइजेशन बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सेटिंग में आइए और सेटिंग में आपको डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आएगा। ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर जीरो है, किसी को आपने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट अकाउंट ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप किसी को डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बना दोगे तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर मैं करता हूं और मैं डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आईडी डालूंगा जिसको मैं डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहा हूं। तो मैं डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर सपोज सैंड बॉक्स अकाउंट को बनाना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे आप इसका अकाउंट आईडी पेस्ट कर देंगे 4097 इसको आप रजिस्टर कर दीजिए। डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर व रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपका डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर क्लाउड जर्नी 1@outlook.com आपका डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप इस अकाउंट पे जाएंगे तो एक मिनट, आप इस सैंड बॉक्स अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट आईडी, इसमें आप क्लाउड ट्रेल चेक करें। यहाँ पे आप क्लाउड ट्रेल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लॉग ट्रेल में जाइए तो अभी आप और एडिट बकेट डज नॉट एग्जिस्ट,
अब जितना भी क्लाउड ट्रेल का लॉग होगा और वो सारी चीजें आप फिक्स पॉलिसी, दिस पॉलिसी डज नॉट हैव S3 बकेट, क्रिएट अ न्यू बकेट एंड स्पेसिफाई द एग्जिस्टिंग बकेट। आप यहाँ पे कुछ भी मतलब अगर बकेट क्रिएट करना है या कुछ भी करना है तो आप इस अकाउंट के लिए क्लाउड ट्रेल सर्विस के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। क्लाउड वॉच लॉग, नो क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क होता है। आप एक बार लैब करेंगे तो खुद आपको आइडिया लगे। दिस ट्रेल वाज क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट अकाउंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्लाउड ट्रेल आप ट्रेल्स, क्लाउड ट्रेल अकाउंट्स का हो गया। बकेट डज नॉट एग्जिस्ट। बकेट मैंने डिलीट कर दी थी तो आपको बकेट क्रिएट करना पड़ेगा दोबारा, फिर आप अटैच कर देना तो आपका चलने लगेगा। और इनसाइड डिसेबल्ड सेटिंग, you do not have permission to access the resource. You are configured to improve CloudTrail Lake console if you don't have permission to access this resource। मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया लेकिन क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन इसको अभी शायद यहाँ पे विजिबल नहीं है, अभी इसको रोल मिला नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि दिस ऑप्शन इज क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रेल इज नॉट अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, इसको एक बार आप अपने एंड पे करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर दूसरे बंदे को बनाए, दूसरे अकाउंट को बना के आप चेक करेंगे कि आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। ये आपका टास्क है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े, इसके बाद इसको एडमिनिस्ट्रेटर्स की राइट आ जाए। क्योंकि यहाँ से मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन से बंदा आपका डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर वाज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सेंड बॉक्स यू account contact info account setting account manager trust access was not enabled contact info policy allow access attached policy full access allow list of approved services block cloud trail organization एडमिनिस्ट्रेटर तो हमने बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये जो पॉलिसी है ब्लॉक क्लाउड ट्रेल कॉन्फ़िगरेशन एक्शन की, ये पॉलिसी उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से। आई थिंक ऐसा कुछ है, लेकिन इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं भी एक बार अपने एंड पे चेक करूंगा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या इस पॉलिसी की वजह से नहीं हो रहा है, तो एक बार देख लेंगे। आज जो हम लोग मैं आपको फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन पार्ट खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम लोग पॉलिसी डिप्लॉय करते हैं, और फिर कैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं किसी भी सर्विस के लिए किसी अकाउंट को। डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, और फिर डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर service, learn more about delegate administrator for AWS organization, delegate policy, फिर डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये तीन चीजें होती हैं बेसिकली AWS ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसको आप एक बार अपने एंड पे परफॉर्म करिएगा लैब,
और जो भी अगर कोई नई चीज आपको पता चलती है तो फिर हमारे साथ भी शेयर करिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो अपना फ्रेश टॉपिक है वो है क्लाउड फ्रंट। ठीक है। हाँ जी भाई ठीक। तो डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट आप करके आएंगे। लैब आपका मतलब इस वीकेंड का तक आप ऑर्गेनाइजेशन का सारा लैब कंप्लीट कर लेना और फिर डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करना है। ये आपके इस वीकेंड का टास्क है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10-15 मिनट में। एक छोटी सी सर्विस है क्लाउड फ्रंट। क्लाउड फ्रंट एक्चुअली पहले आप प्रॉब्लम समझिए, फिर आप इस क्लाउड फ्रंट की जरूरत क्या है, क्लाउड फ्रंट होता क्या है। क्लाउड फ्रंट एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, सीडीएन। क्लाउड फ्रंट आप एडब्ल्यूएस में इसको क्लाउड फ्रंट के नाम से जानते हैं और दूसरी जगह में हम इसको जानते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में, एक मिनट में पेंट खोल देता हूँ आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए आपके पास एक सर्वर है, वेब सर्वर है। एक वेब सर्वर पड़ा हुआ है यूएस में। वेब सर्वर, और ये है कहाँ, यूएस। आपने एक वेब सर्वर होस्ट किया एडब्ल्यूएस के नेटवर्क में, आपने वीपीसी क्रिएट किया, सर्वर बनाया, उस सर्वर को आपने होस्ट कर दिया यूएस में। अभी इस सर्वर को आप चाह रहे हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बंदा इसको एक्सेस करे। ठीक है। एक बंदा है यूएस में जो इसको एक्सेस कर रहा है, एक बंदा है यूके में जो इसको एक्सेस कर रहा है, एक बंदा है इंडिया में जो इसको एक्सेस कर रहा है, और भी अलग अलग रीजन में बंदे इसको एक्सेस कर रहे हैं। कोई इस सर्वर के पास है, कोई इस सर्वर से दूर है। जो बंदा इस सर्वर के पास है उसको तो एक बहुत अच्छी सर्विस एक्सपीरियंस होगा कि जैसे ही ये कोई सर्विस कोई भी वेब रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको तुरंत इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसको लेटेंसी बहुत कम मिलेगी। सपोज 1 सेकंड रिक्वेस्ट का और 1 सेकंड रिस्पॉन्स का, तो इसको टोटल 2 सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स बंदे को मिल जाएगा। यूके वाला बंदा है तो अगर इसने रिक्वेस्ट सेंड करी है तो इसको ये रिस्पॉन्स सर्व होने में टाइम लगेगा। तो इसका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा यूएस के लोगों को ये वेबसाइट से, वेब सर्वर से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। सपोज करिए इंडिया और भी इससे दूर है। इंडिया को रिस्पॉन्स देने में 4 सेकंड, रिक्वेस्ट जाने में 4 सेकंड, आने में 8 सेकंड। आपका अगर कोई भी सर्विस, कोई भी वेबसाइट अगर 8 सेकंड में आपको रिस्पॉन्स देगी तो श्योरली आप वो वेबसाइट यूज नहीं करोगे। तो वेब सर्वर का ऑनर को ग्लोबली अगर बिजनेस करना है तो उसके पास एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो ग्लोब के हर एक बंदे को सीमलेस सर्विस प्रोवाइड करे, रिस्पॉन्स मिले। वो चाहे ग्लोब की चाहे जहां से एक्सेस करना चाहे उसको उतना ही फास्ट सर्विस मिलेगा, तभी वो बंदा उस सर्विस को उस वेबसाइट या वेब एक्सेस करना चाहेगा। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है जो आपको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या क्लाउड फ्रंट एक सर्विस होती है, जो सर्विस आपको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगी। आपको जो लेटेंसी इतनी ज्यादा है उस लेटेंसी को रिड्यूस कर देगी और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उस वेबसाइट का। तो इसके लिए एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करके या सीडीएन करके एक सीडीएन नहीं, यहाँ पे क्लाउड फ्रंट बोलेंगे, क्लाउड फ्रंट करके एक सर्विस होती है। तो
इनका क्लाउड फ्रंट का एक क्लाउड फ्रंट बेसिकली एक कैसे मेमोरी है, हाई कैपेसिटी कैसे मेमोरी होती है। तो जितना भी आपका AWS अकाउंट है मल्टीपल रीजन और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में डिवाइड है। इंडिया में आपके मुंबई में इसका अवेलेबिलिटी 3 अवेलेबिलिटी जोन है। इस 3 अवेलेबिलिटी जोन मतलब 3 इसका फिजिकल डेटा सेंटर है। अगर कोई भी रिसोर्स आप AWS नेटवर्क में मुंबई में क्रिएट कर रहे हो तो इन 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में से किसी एक फिजिकल डेटा सेंटर पे आपका रिसोर्स क्रिएट होता है। सपोज करिए आप ग्लोब में किसी दूसरे कंट्री में या कहीं भी क्रिएट करते हैं तो वहां पे उसके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में आपका वो रिसोर्स पर्टिकुलर रिसोर्स क्रिएट होता है। अभी एक इस सब के अलावा AWS ने एज लोकेशंस भी बनाई हुई हैं। एज लोकेशन इंडिया में आपके पास 4 एज लोकेशन है। एक मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में, ऐसे 7 लोकेशन, हैदराबाद में, ऐसे 7 लोकेशन में इंडिया में इसके पास एज लोकेशंस है। एज लोकेशंस पे आपका सर्वर नहीं होता है, सिर्फ एक मेमोरी होती है। हाई कैपेसिटी की कैसे मेमोरी होती है, ठीक है। ये हाई कैपेसिटी की कैसे मेमोरी काम करती है। ये हाई कैपेसिटी की कैसे मेमोरी जब भी कोई बंदा कहीं से भी रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो उसका रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर को ना जाके उस नियरेस्ट एज पे जाता है और फिर एज क्या करता है, एज आपका वो रिस्पॉन्स उसको वहीं से प्रोवाइड कर देता है। अगर उस एज के पास उस सर्विस के रिलेटेड जो वेब सर्वर का कंटेंट चाह रहा है, अगर इस सर्वर के पास वो कंटेंट अवेलेबल है तो वहीं से उसको रिटर्न सर्विस प्रोवाइड कर देगा। सपोज करिए मैं amazon.com सर्च करना चाह रहा हूँ। amazon.com कहीं गूगल AWS के नेटवर्क में उसका सर्वर होगा और फिर मैं अगर अपना रिक्वेस्ट भेजूंगा यहाँ से इस सर्वर के पास और फिर रिस्पांस आएगा तो हमारा रिस्पांस बहुत ज़्यादा होगा। अभी मैंने जो यहाँ पे DN मेरे सिस्टम पे जो DN AWS amazon.com का DNS रूट कर देगा। जब भी हम amazon.com डालेंगे तो रूट करेगा कैसे में इस एज लोकेशन के पास। तो इस एज लोकेशन के पास ये चेक करेगा amazon.com से रिलेटेड जो रिस्पांस होता है उसके पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर रिस्पांस अवेलेबल है तो यहीं से कंटेंट डिलीवर कर देगा। अगर रिस्पांस अवेलेबल नहीं है तो ये मेन सर्वर के पास जाएगा। सपोज करिए ए जब मेन सर्वर के पास जाएगा तो ये दोनों नेटवर्क कहाँ पे, ए AWS का नेटवर्क है, ए भी AWS का नेटवर्क का पार्ट है और ये एक डायरेक्ट लाइन के थ्रू कनेक्टेड, हाई बैंडविड्थ लाइन के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं यहां से रिस्पांस भेजता, इंडिविजुअल रिस्पांस भेजता तो मेरा रिस्पांस यहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड क्या है कैसे है। लेकिन अगर कैसे वाला बंदा सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा तो कम टाइम में ही उसका रिक्वेस्ट सर्व हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट लाइन की वजह से। और फिर जब जैसे इसके पास amazon.com का रिस्पांस आ जाएगा ये इसको तुरंत भेज देगा। अब सेकेंड टाइम कोई बंदा amazon.com का रिक्वेस्ट डालता है इस लोकेशन से तो अब उसका रिक्वेस्ट डायरेक्टली यहीं से सर्व हो जाएगा। जैसे ही आएगा रिक्वेस्ट,
Amazon.com, यहाँ पे इसने देखा Amazon.com के लिए रिस्पॉन्स है, डायरेक्ट यहाँ से रिस्पॉन्सेस को सेंड आउट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने एज लोकेशन में, अब इस बंदे का एक्सपीरियंस यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन में जितने बंदे होंगे उनका एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। इस तरीके से एज लोकेशन कैसे मेमोरी लगा के आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर देते हैं। यहाँ हर जगह पे आपको अलग से सर्वर और सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल 250 के अराउंड एज लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इसने बनाए हुए हैं AWS ने। आप जो भी साइट रियल लाइफ में जो भी साइट आप ब्राउज करते हो, आपको सर्विस एज लोकेशन से ही आपको सर्विस मिल जाती है। आज के टाइम पे हर जगह एज लोकेशन से ही आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो एज लोकेशन एक सर्विस हम लोग AWS में है, कंटेंट क्लाउड फ्रंट के नाम से। क्लाउड फ्रंट को यूज करने से पहले आपके पास एक सर्वर होना चाहिए। आपके पास एक सर्वर होना चाहिए जिसके लिए आप अपना कंटेंट एज लोकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और जब भी ग्लोब में कहीं से भी बंदा एक्सेस करना चाहेगा उसको एज लोकेशन से सर्विस मिलेगी। तो इसको एज लोकेशन पढ़ने से पहले हमारे पास एक वेब सर्वर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो वेब सर्वर अगर मैं किसी मशीन सर्वर पे क्रिएट करने जाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, HTML कोडिंग करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि मैं S3 बकेट में एक वेब सर्वर वेबसाइट होस्ट कर दूं। S3 बकेट में भी आप स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। S3 बकेट क्या होता है, शायद आप लोगों को आइडिया होगा सबके पास। एक ब्लॉक स्टोरेज, ब्लॉक नहीं, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस होती है S3 बकेट, और इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखते हो। मैं एक बकेट क्रिएट कर लेता हूं। सबसे पहले बकेट CDN सर्वर कर देता हूं। कैपिटल में नहीं लेता है, CDN डेमो सर्वर 1 नाम से मैंने एक बकेट क्रिएट कर रहा हूं। बकेट मेरी नॉर्थ वर्जीनिया, कहीं भी आप कर सकते हो। मैं नॉर्थ वर्जीनिया में कर देता हूं तो नॉर्थ वर्जीनिया में बकेट क्रिएट हो जाएगी। अब मेरा सर्वर कहाँ होगा, नॉर्थ वर्जीनिया में। मैं एक्सेस कहाँ से करूंगा, इंडिया से करूंगा। ठीक है, ACL इनेबल कर दीजिए, और फिर ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस चेक है तो इसको अनचेक कर दीजिए, क्योंकि मैं पब्लिक एक्सेस ब्लॉक नहीं करना चाह रहा हूं। मैं एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूं, तो वेबसाइट जो होगी वो पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप, और यहाँ पे आपसे एक्नॉलेज पूछेगा कि आप ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को डिसेबल कर रहे हो, तो इसका प्रो कॉन्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है, तो इसको आप एक्नॉलेज कर दीजिए। जनरल कंडीशन में कोई भी बकेट पब्लिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये मेरा रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ। बकेट वर्जनिंग डिसेबल रखिए और सेटिंग एज इट इज रखिए, और एक बकेट आप क्रिएट कर दीजिए। मेरी एक बकेट क्रिएट हो गई है, क्या नाम से, CDN डेमो, CDN डेमो सर्वर, DWMO लिख दिया हूँ। ठीक है, CDN डेमो सर्वर के नाम से। अभी आप इसमें कंटेंट चाहिए एक, सपोज करिए एक आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लीजिए। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे, और इस पे आप यहाँ मैं एक वेबसाइट का सपोज एक वेब पेज में लिखना चाह रहा हूँ। डेवलपर तो होने में एक कंटेंट ही सिंपल लिख सकता हूँ। तो वेलकम टू माय डेमो लैब, मैं एक
कंटेंट मैंने लिख दिया क्लाउड जर्नी नेटवर्क। वेलकम टू माय CDN डेमो ऑन क्लाउड जर्नी प्लेटफॉर्म। ऐसे कुछ करके मैंने तो इसको आप सेव कर लीजिए index.html फॉर्म में, सेव एज कर दीजिए। इसका नाम मैं दे देता हूं index.html। कोई भी .html आपको लगाना पड़े, तो HTML फाइल आप बना रहे हो, index.html, और इसको आप ऑल फाइल टाइप कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ये देखिए एक फाइल क्रिएट हो गई इंडेक्स करके, ये मेरी फाइल है। अब मैं इसको अपने वेब उस पे अपलोड कर दूंगा, बकेट में अपलोड कर दूंगा। किसी को कोई डाउट अभी तक? मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बकेट क्रिएट की, उस बकेट में मैं एक वेबसाइट का कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, CDN डेमो सर्वर 1, जो कि नॉर्थ वर्जीनिया में है। मैं अपलोड करूंगा, ऐड फाइल, इंडेक्स को आप अपलोड कर रहे हो, सेलेक्ट कर लो और यहां से परमिशन में आप इसको पब्लिक बना दोगे, क्योंकि आपका बकेट तो पब्लिक है, बकेट के अंदर का ऑब्जेक्ट पब्लिक नहीं है। तो इसको ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस में दे देता हूं, यहाँ पे चेक मार्क कर देता हूं और अपलोड कर देता हूं। ये फाइल अब पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगी। index.html क्लोज करिए। अब आपके बकेट में एक फाइल आ गई। कौन से बकेट में? CDN डेमो सर्वर 1 में एक फाइल आ गई index.html। एक बार इसको आप देख लीजिए पब्लिक है कि नहीं। आई थिंक पब्लिक होगी, मैंने कर दिया था मेक पब्लिक यूजिंग ACL। दिस ऑब्जेक्ट यूज फाइल ऑलरेडी पब्लिक है। अब आप अपने बकेट की प्रॉपर्टीज में आइए और इस बकेट को आप, बकेट होता है आपका स्टोरेज का नाम, उसके अंदर जो भी आप कंटेंट डालते हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज में आइए, बकेट की प्रॉपर्टीज में मैं आ रहा हूं और इसको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की, कि मैं एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर रहा हूं। तो यहां पे आप इसको एडिट करिए, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल कर दीजिए और यहां से आप क्या इंडेक्स डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, तो index.html के नाम से ही बनाया था मैंने, तो index.html ही डाल दीजिए। नाम से एक मेरा, और फिर अगर आप वेबसाइट पे अपने कोई एरर पेज भी डालना चाह रहे हैं तो एरर के लिए भी आप एक बना के डाल सकते हैं, कि आपने अगर कोई वेबसाइट गलत ओपन कर रहा है, HTTP की जगह HTTPS लगाया, कुछ भी मतलब, तो उसको एक एरर पेज भी डिस्प्ले होना चाहिए, तो आप एरर डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, सेम ऐसे ही सेव कर दिया। तो अभी आपका एक वेबसाइट होस्टिंग के लिए तैयार हो गया। ये देखिए आपको एक URL मिल गया। इस URL को अगर आप एक्सेस करोगे तो जो भी कंटेंट मैंने लिखा हुआ था वो HTTP फॉर्मेट में, देखिए वेलकम टू CDN डेमो लैब ऑन क्लाउड जर्नी प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हेलो, नो सर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अभी मैंने एक सर्वर क्रिएट कर लिया है। अभी मेरे पास एक सर्वर है, कहाँ पे? US में, नॉर्थ वर्जीनिया में सर्वर है। अब मैं एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के थ्रू इस वेबसाइट के कंटेंट को, स्टैटिक वेब जो मेरा वेब पेज है, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ऑल ओवर द ग्लोब।
और फिर मैं कहीं से भी उसको एक्सेस करूंगा तो मुझको, अभी मैंने कहां से एक्सेस किया है, अभी मैं ये वेबसाइट जो है इसको एक्सेस किया हूं इंडिया से। सर्वर कहाँ पे है, वर्जीनिया में, और एक्सेस मैंने कहा अपने लैपटॉप से किया है। तो थोड़ा सा मुझको लेटेंसी मिली होगी, वैसे अब हमें ऑब्जर्व तो नहीं हुई बट लेटेंसी थी। अभी मैं इसको सीडीएन के थ्रू ऑल ओवर द ग्लोब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अब आप आ जाइए क्लाउड फ्रंट सर्विस पे। क्रिएट क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन आप क्रिएट करिए। चूज ओरिजिन डोमेन, जो आपका वेब सर्वर होता है वो आपका ओरिजिन डोमेन होता है। तो मैंने S3 बकेट में बनाया था, तो ये शायद यहाँ पे आपको एक ये है CDN डेमो सर्वर 1 करके मेरा ओरिजिन डोमेन है। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कराना चाह रहा हूँ। नेम एज इट इज रहने दीजिए सब कुछ, एक्सेस पब्लिक रहेगा। फिर इनेबल ओरिजिन शील्ड नो, डिफॉल्ट कैसे बिहेवियर डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। व्यूवर्स प्रोटोकॉल कैसे, व्यूवर्स HTTP या HTTPS के थ्रू इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। अलाउड HTTP मेथड क्या होगा, गेट या गेट हेड ये मेथड होगा HTTP मेथड। रेस्ट्रिक्ट व्यूवर एक्सेस, नहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। कैसे, और आई थिंक सारी सेटिंग आप एज इट इज रहने दीजिए। अब सेटिंग में आप इसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो। यूज ऑल एज लोकेशन, जितना ग्लोब में एज लोकेशन है इनके पास वहाँ सारे में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, या आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, या नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। तो मेरी कंट्री तो एशिया में है, मैं ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि लैब पर्पज से। अदरवाइज आपका जहाँ जहाँ यूजर बेस हो वहाँ उस लोकेशन के लिए आप अपना सीडीएन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं ए वाला लोकेशन थर्ड वाला ले लेता हूँ। ACL नहीं, कोई ACL नहीं है मेरे पास। HTTP2 में आप इसको क्रिएट कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन। इतने लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो 2 से 3 मिनट का टाइम इसको लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन डिप्लॉय होने में। एक बार डिप्लॉय हो जाए फिर हम लोग आगे सर्विसेज को एक्सेस करके देखेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट? No. अब इसको डिप्लॉय अभी टाइम लगेगा। अभी डिप्लॉयमेंट अंडर प्रोसेस है। बस ये छोटी सी सर्विस थी आज आपको का मतलब एक ही क्लास में हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये सर्विस DNS के बाद लगती है। कोई भी रिक्वेस्ट आप जनरेट करते हैं तो सबसे पहले DNS पे जाता है।
डीएनएस उसको रिजॉल्व करता है कि कहाँ पे उस सर्वर रिक्वेस्ट को भेजना है, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगा सीडीएन पे या एज लोकेशन पे। देखिए, जितना तेज आप लोग पढ़ाई कर लेंगे, जितना तेज आप चीज़ों को लर्न कर लेंगे, और भी मैं यहाँ के अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ साथ आप और भी चीज़ों को खुद से इंडिविजुअल पढ़ेंगे, तो जितना जल्दी आप प्रिपेयर हो जाएंगे उतनी जल्दी आपकी जॉब चेंज करने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरे पास अभी भी कई है अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोग प्रिपेयर होते तो मैं आपका श्योर इंटरव्यू करा देता। अरे भाई, हाँ जी, ये देखिए जो आप, ऑर्गेनाइजेशन हाँ हाँ ये बताइए। ऑर्गेनाइजेशन में जो हम रोल्स वगैरह लगाते हैं, अगर हम्म बाई चांस मान लो गलत बंदे का रोल हटा दिया, तो रिवर्ट कैसे करते हैं? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में आप आईएम लेवल का परमिशन नहीं देते हो, किसी हम्म। बंदे को परमिशन नहीं दिया जाता है। बंदे को परमिशन आप अकाउंट लेवल से आईएम यूजर के थ्रू देते हो। हम्म। यहाँ पे सिर्फ आप अकाउंट्स में कंट्रोल पॉलिसी लगाते हो कि क्या बंदा क्या एक बाउंड्री सेट करते हो यहाँ पे, क्या सर्विस करने के लिए अप्लीकेबल है। जैसे आप सर्विस कंट्रोल पॉलिसी लगा दिए, तो आपने एक जगह रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी बंदा क्लाउड ट्रेल को मॉडिफाई, कोई भी अकाउंट से कोई भी यूजर क्लाउड ट्रेल को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप पॉलिसी हम्म। करते हो। एक आपने दूसरी पॉलिसी डिप्लॉय कर दी थी, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, कि बंदा सिर्फ EC2 क्रिएट कर सके, इस अकाउंट में सिर्फ EC2 ही क्रिएट हो सकता है। हम्म। पूरे आप अकाउंट लेवल पे रेस्ट्रिक्शन लगाते हो। यूजर आए, जब आप यूजर की बात करोगे तो आप इंडिविजुअल अकाउंट में आईएम यूजर के थ्रू आप पॉलिसी। नहीं, मैं ओयू की बात कर रहा हूँ, ओयू की बात कर रहा हूँ कि जैसे गलत ओयू को हमने हटा दी सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, तो उसमें कैसे रिवर्ट करते हैं, कुछ होता है जैसे? हाँ बिल्कुल, आप रिमूव कर सकते हो ना, पॉलिसी हटा दो। मैंने डिटैच करके दिखाया था ना पॉलिसी, कल डिटैच किया था पॉलिसी। हाँ, डिटैच करके अटैच कर दो, बट अब जैसे मैं राउटिंग स्विचिंग में करता हूँ तो लॉग्स वगैरह होते हैं हम लोगों के पास, इसमें कैसे पता लगेगा कभी? क्योंकि कितने ओयू होते होंगे मिनिमम, आप आपने लाइव नेटवर्क देखा है ना, तो एक अकाउंट में कितने ओयू बनते होंगे यूजुअली मैंने इंडस्ट्री में? ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आपकी लिमिट ही है 5 वो बना सकते हो, 5 लेयर हो सकता है, रूट से लेके लास्ट अकाउंट तक सिर्फ 5 लेयर होगा। एक रूट हो गया, उसके अंदर एक ओयू बना दिया, फिर दूसरा ओयू बना दिया, फिर अगर तीसरा ओयू बनाया तो लास्ट में अकाउंट, मैक्सिमम 3 ओयू बीच में हो सकते हैं। 3 ओयू बीच में, ऊपर का एक रूट अकाउंट, लास्ट का एक मेंबर अकाउंट, इस तरीके से आप सिर्फ बीच में 3 ओयू हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरा रेडी हो गया है, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन मेरा रेडी हो गया है। अब आप जनरल
ARN डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन नेम है। और फिर अगर इसका मैं ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन नेम, ऑलरेडी डोमेन नेम, अल्टरनेट डोमेन नेम। यहाँ पे मुझको एक डोमेन नेम भी आना चाहिए था। क्रिएटिंग डोमेन नेम यहाँ पे आ रहा है। इस डोमेन नेम को अगर आप ओरिजिन नेम, सीरियन डेमो सर्वर 1S3, यहाँ पे आप फाइल नाम डालना पड़ेगा जिस फाइल को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। मैं index.html को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। देखिए ये मेरी साइट सीडीएन के थ्रू ओपन हो गई। और सपोज करिए ओरिजिन डोमेन नेम, ओरिजिन नेम जनरल ARN अभी मैं इस वेबसाइट को ब्लॉक, अगर देखिए अगर आप जियोग्राफिकल लोकेशन में इसको ब्लॉक करना चाहते हैं, एडिट में जाइए और इसको आप ब्लॉक लिस्ट, अलाउ लिस्ट, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मैं ब्लॉक लिस्ट करना चाह रहा हूँ। सपोज करिए कि मैं ये वेबसाइट पाकिस्तान में ना चले तो आप पाकिस्तान डाल दीजिए। अभी मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इंडिया ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि ये हमारी वेबसाइट सीडीएन के थ्रू ही चल रही है। तो इंडिया मैंने ब्लॉक कर दिया है। अगर मैं अभी इसको एक्सेस करना चाहूँगा तो क्या ये चलेगा? अभी तो चल रहा है, एक मिनट। दूसरे विंडो में देखिए, ये कैसे से आ रहा है? डिप्लॉय, अभी भी डिप्लॉय क्यों शो हो रहा है? डिप्लॉइंग, अभी भी ये डिप्लॉयमेंट पे ही है। वेट करिए, अभी भी ये डिप्लॉय हो रहा है।
ये आपकी क्लाउड फ्रंट का डोमेन नेम ये वाला है, और यहाँ पे आप index.html लगाइए। ये वेबसाइट पे एरर पेज आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इंडिया को ब्लॉक करा है। सपोज करिए मैं इंडिया को अभी अगर इनेबल कर दूंगा, तो क्लाउड फ्रंट ओपन करिए, जियोग्राफिकल लोकेशन में जाइए, जियोग्राफिकल लोकेशन में ब्लॉक लिस्ट में इंडिया है, एडिट करिए। मैं यहाँ से इंडिया को नो रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा और सेव कर दूंगा चेंजेस। तो अभी आपका क्लाउड फ्रंट से वेबसाइट खुलनी चाहिए। इससे आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि ये इसका कंटेंट सीडीएन के थ्रू ही आ रहा था। वेट करिए, 2 मिनट में आ जाएगा। न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ये देखिए ये वेबसाइट चलने लगी। ये वेबसाइट आ रही है सीडीएन के थ्रू। जब मैं सीडीएन से ब्लॉक जियोग्राफिकल लोकेशन इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए वेलकम टू माय सीड इंडिया। क्लियर है? क्योंकि कंट्री में मैंने इंडिया को ब्लॉक किया हुआ था। आप क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, ये आपका एक क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो गया है, इसकी आईडी है और एक क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन का डोमेन नेम है। इस डोमेन नेम से आप ब्राउज करेंगे तो आपको जो भी आपके वेब सर्वर के कंटेंट है वो कंटेंट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने डोमेन नेम डाला तो मुझको नहीं दिख रहा है। उस डोमेन के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है, जिस फाइल पे आपका स्टैटिक वेब पेज कंटेंट है, उसको आप डालेंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। index.html देखिए आपको ये चीज ओपन हो गई। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? ओके। आप जिसको भी ब्लॉक करना चाहें आप यहाँ से जियो लोकेशन से आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरीके से काम करता है आपका क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी सर्विस लोकली सर्व हो रही होगी। मेरे पास नियर बाय लोकेशन मेरा दिल्ली है, तो जो भी मुझको सर्विस डिलीवर हुई होगी वो दिल्ली से हुई होगी, दिल्ली के सीडीएल से, इस लोकेशन से। सपोज करो कोई बंदा मुंबई के पास है तो उसको जो सर्विस डिलीवर होगी वो मुंबई से होगी। सपोज करो कोई चाइना या यूरोप का बंदा है तो उसके लिए जो उसके आस पास में जो भी एज लोकेशन होगा उसको सर्विस वहां से डिस्ट्रीब्यूट, कंटेंट वहां से उसको डिलीवर होगा। इस तरीके से सीडीएन काम करता है। तो एज लोकेशन पे एक हाई कैपेसिटी कैशे मेमोरी होती है जो कंटेंट को अपने पास, उस वेबसाइट के कंटेंट को अपने पास वो स्टोर करके रखती है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए।